क्या किया है? मैंने बोला है ये घर सेल करो, सारी चीजें सेल करो, मैंने बोला है। मैंने गलती यही है कि आप बीच में ऐसे ना मुझे तंग नहीं करो। नहीं यार, जाओ, मैं अपना ना सुबह मैं ना कहीं रहो। चली जाऊंगी, जाओ। वापस आ जाए रेंट रहेगी, फिर अपने सिस्टर ने मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया है। आपकी खुशी के लिए किया है तो मैंने उसी सिस्टर से एक बात की है, कॉल कर ली है। इसको भी सेल करो, ये सारा सामान भी सेल करो, जो इधर पड़ा है ये भी सारा सेल करो, उधर जो पड़ा है सिर्फ चार पाइयाँ छोड़ दो जो हमारे पास पहले पड़ी थी, और जो है ना सारी चीजें सेल कर दो, जो जाओ सबको सेल। टोटल हमने हिसाब बनाया था 6,500 उनकी थी, वो उस साइड पे पड़ी हुई है, कुछ ये भी पड़ी हुई है। तो ये जो है ना मैंने मंगवाई है, एक और भी है। बारिश तेज़ हो गई है। हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों हमारा शाम का व्लॉग हो गया स्टार्ट स्नैक दुआ के साथ। जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे साथ देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों शाम का व्लॉग हो गया स्टार्ट। आप लोगों ने रहना साथ, वीडियोस के बेल को नहीं करनी, वीडियो फॉलो वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि मौसम को देखो, बादल आ गए और बारिश हो रही है। ये देखिए, ये बारिश हो रही है। कहाँ से बाँ बाँ कर रहे हो? ऊपर कहाँ हो? बारिश आ गई। ओए तेज है, आ जाओ आप भी ऊपर। मैं ऊपर क्या करूँगा? नहीं नहीं मैं नहीं आता। चले जी, ये देखिए ये बारिश हो रही है, और मिंकू साहब जो है ना ये देखो नहा रहा, भाग रहा, कभी किधर कभी किधर। तो हाँ, बारिश हो गई शुरू। मौसम जो है ना ऊपर, ये देखिए इस साइड पे बादल हैं, और दूसरा गली वाली साइड पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बाकी ठंडी ठंडी बारिश। ये देखिए ये हो गई बारिश, यहाँ पे देखें, और इस साइड पे बादल। आ गया हूँ प्लाट पे, जल्दी से भागा। मैंने कहा जो चीज़ें ना नुकसान वाली हैं वो जल्दी जल्दी से बारिश से बचाएं। इस साइड से बारिश तेज़ आती जा रही है, आवाज़ें आ रही हैं, ये देखें बहुत आवाज़ें। और यहाँ पर जैसे ही आया मेरी बात सच निकली, इसके ऊपर कोई चीज़ ही नहीं थी, सीमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं दिया होता, ये सीमेंट गीले हो जाती। बारिश आ रही है जी, ये आवाज़ जो आ रही है ना बारिश की आ रही है, ये देखो शां शां ये आ रही है, देखो। चलो एक फ़ायदा हो गया, इधर पानी लग जाएगा, बैठ जाएगी ये। बारिश तेज़ हो गई है, ओए होए 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 होए। अब कहाँ जाऊँ? उधर से पूछता हूँ वो काम कहाँ तक पहुँचाया हुआ है उन्होंने। फिर ये मिट्टी भी सीधी करनी है। उधर सीमेंट पे कुछ नहीं दिया था। मैं उसको ढक आया हूँ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ईंटें हैं। अच्छा ईंटें हैं, मैंने कहा इसके अंदर कोई चीज़ छुपा रहे हो। मैंने सीमेंट के ऊपर दे दिया है, मज़ीद चेक कर लो। बारिश तेज़ हो गई है। हाँ प्लेट धुलाई हो रही है। हो गई तेज़, सब ने नहा लिया। अब देखो छुट्टी कर दी है कि भाई बारिश में कैसे काम करें सारा। अभी फिर अपने औजार धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, और इधर से छुट्टी कर दी है। सामान का जो है ना बोल दिया है, वो देखो वो सीमेंट उधर छुपा रहे हैं। तो सामान जो है ना इधर रहेगा, एक दो लड़के इधर सोएंगे तो खैर नहीं, इधर ही जागते रहेंगे, पड़े रहेंगे। शानू को बोला है, मैंने कहा शानू आप और जान जो है ना इधर रह जाना, रात को इधर ही आके सोना, ये कहीं कोई उठा ना ले जाए। बारिश हो रही है, कोई पता नहीं। फिर शापर ले आते हैं, शापर ले आएंगे ना, वो शापर फिर उसके ऊपर डाल के नीचे सो जाएंगे। ऊपर शापर होगा छत पे, तो वो शापर लेना ही है, वही शापर फिर अभी इस्तेमाल कर लेंगे, बारिश से बचे रहेंगे। नहीं तो फिर सुबह तक ये कोई चीज़ भी नहीं होगी, सब उठा जाएंगे। इधर से सारा लुआ है, ये देखिए, ये भी खोल के चले जाएंगे। और ये विंडो, वो सरिये, वो गार्डर पड़े हैं। बारिश यकदम आ गई, ये देखें अभी भी हो रही है। पहले पानी कम था, अब और हो गया। वाह जी वाह,
अल्लाह की कुदरत। इस साइड पे धूप निकल आई थी लेकिन अब चारों तरफ आ गए हैं बादल। ये देखिए को दे दी है छुट्टी, भी जाओ जल्दी जैसे नहा धोआ फ्रेश होके आ जाओ, कपड़े चेंज करके फिर इधर आ जाओ, आके इधर देखभाल करना। और इन दोनों को इधर बिठा दिया है, ये दो अब इधर बैठे हैं। आप लोग बैठो, वो तब तक नहा के आते हैं फिर वो इधर बैठेंगे। सही है। हाँ सामान पड़ा है, मत कोई ले जाए। हाँ बारिश तो वैसे भी रुक गई है, बादल तो है लेकिन बारिश रुक गई है, चारों तरफ हैं। सही चलें, मैं भी निकलता हूँ, मैं भी चल जाता हूँ, फिर मैं आऊँगा। अभी 3 का टाइम है, ये देखिए दोपहर के 3 का टाइम, और छुट्टी होगी बारिश की वजह से। बाकी इधर धूप है नहीं तो इसको चार्ज पे लगा देता। सीमेंट की बोरियाँ इधर रख दी हैं। अब जो है ना पानी लग गया तो अब फ़ायदा भी हो गया है, समझे क्या। ये होती है रहमत की बारिश। अब देखो ना मिट्टी बैठ गई, इस मिट्टी को करना है सीधा, फिर वापसी आके फिर इसको करेंगे। वो भी जाता हूँ घर, क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी हमारे पौधों को भी पानी मिल गया है, ये भी अब खिले खिले से हो गए हैं। ये देखो ऊपर सिर्फ नहलाया है, नीचे पानी नहीं गया। इनकी फिर सेटअप बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलें चलते हैं फिर घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी ट्राली आ गई है ईंटों की। ये देखे, एक ये है मेरी, मैंने अपनी मंगाई है। भाई वालों के जो थी वो टोटल हमने हिसाब बनाया था 6500 उनकी थी, वो उस साइड पे पड़ी हुई है, कुछ ये भी पड़ी हुई है। तो ये जो है ना मैंने मंगवाई है, एक और भी आएगी इंशाल्लाह, कल आए या परसों आए। अस्सलाम वालेकुम सोना, क्या हाल है, ठीक हो? माशाल्लाह जी ये ट्राली आ गई है। अभी ये उतार रहे हैं इस साइड पे अपनी ही तरफ, और भाई वालों के लिए ये है एक उतारी थी इधर 5000 इनकी। अस्सलाम वालेकुम। सामान फिर से वो अंदर इधर से निकाल दिया, नहीं सोते थे क्या? यहाँ पे पता है सोने का इशू नहीं था, सो जाते, लेकिन मौसम को देख के ना हमने कहा रात को अगर बारिश भी आ गई तो ये कहाँ जाए। हाँ शापर जो ले रहे थे, शापर डाल देते ऊपर। शापर आप भी नहीं लाते, मौसम अगर साफ होता ना फिर सो जाते, ये बारिश की वजह से वो सारा सामान फिर उधर ही ढो दिया। 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट से कम लगे हैं, सामान सारा रख दिया जगह। सुबह फिर आते ही ले आएंगे, 10 मिनट में सामान इधर आ जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं है। सही 2 गाटर हैं, एक विंडो थी, बाकी तो ऑलरेडी जो रखते हैं रेडी है, कहीं है ये चीज़। सही सही। अच्छा ये जो है ना 5000 ईंट इधर आपकी रखी थी, और टोटल आपकी थी 6500, वो आपकी इधर लगेगी। ये जो थी ये मैंने और मंगवाई है उस 10,000 के अलावा, जो 10,000 हमने बांटी है। ये 5000 ये अभी है, ये 5000 और मंगवाई, यानी 10,000 जो आपके खाते में ट्राली। हाँ ये मेरे खाते में है। 5 और 5 10,000 ईंट मैंने मंगवाई है, क्योंकि मेरी लगनी है 14 से 15,000 2 कमरों पे, तो फिर वाशरूम पे भी 2000 लग जाएगी इस तरह। क्योंकि वो जो है ना ये बता रहे थे काम जो कर रहे हैं ना मिस्त्री, वो ईंटें इस तरह से कर रहे हैं, वो कभी इधर से उठा लेते हैं कभी उधर से उठा लेते हैं, मिक्स काम चला रहे हैं ईंटों। नहीं वो तो अब पता है ना अभी कमरे पे कितना लगती है। वो कमरे पे जितना लगेगी ना वो तो हमारे जान में है। अभी मेरी 6500 ईंट बची हुई है, उनसे हाँ। पूछेंगे भी इसको कितना लग जाएगा, हाँ वो बता देंगे तो उस हिसाब से मुझे और लेनी पड़ेगी 500-700, तो मैं और ले आऊँगा। हाँ तो अगर वो पूरी हो ये वाली जो दीवार आपकी हुई है ये, और ये इधर से ईंट गई है इधर से ये वाली। हाँ वो तो है, वो तो कमरा जब बनेगा, कमरा 7000 7500 8000 इस तरह बनता है, वो फिर देख लेंगे मिस्त्री जो होगा फिर। मैंने यही बात बोली है कि क्योंकि मिस्त्रियों को बहुत ज़्यादा पता होता है। हाँ कितने फुट का कमरा हो, कितनी ईंटें लगती हैं, कितने फुट हाँ। का, ऐसे उनको ज़्यादा। हाँ जब ये बन जाएगा फिर पता चल जाएगा भाई कितना लगी है। लगी हुई है। कोई नहीं, वो इधर से ये लगाते रहेंगे, चाहे उधर से भी उठा ले, वो तो गिनती में आ ही जाएंगी। मिस्त्रियों को पता नहीं है ना आपका क्या हाँ लेन देन। हाँ हमारा हिसाब अलग है। और दूसरा और बात भी, 2 ट्रालियाँ आपकी बजरी की भी हमने देनी है, अच्छा आधी बोरी सीमेंट की भी आपको देनी है।
ठीक हो वो गया। भी उन्होंने मिसाला बनवा दिया। वो लंटर लेने में गया, उन्होंने कहा जो पड़ा हुआ है उसको बनाओ। अच्छा। वो आपका पड़ा हुआ था वो बना दिया। चलो वो फिर जब मैं मंगवाऊंगा फिर मुझे ले देना। नहीं बजरी पड़ी है जो है काफी बजरी सारी मंगाई है ना मैंने, उसमें से फिर वो 2 रेडियां जो है वो अभी आप लोग उसका वापस करोगे, फिर जब ऊपर वाला लंटर डालना होगा अभी नहीं, अभी वैसे भी पहले तो उस कमरे को फाइनल करना है ना, फिर बाद वो फाइनल होगा उसके बाद देखेंगे फिर। में कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा वो। कल तक मुश्किल है। परसों तक, परसों तक। कल तक तकरीबन लैंटर तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, लंटर तक भी कल पहुँच। हाँ, क्योंकि गर्मी आपके सामने है कितनी है। फिर ये कह रहे हैं लंटर के ऊपर भी कम से कम 10 वार होते हैं। हाँ लेंटर के ऊपर ही होते हैं। चारों तरफ 10 वार लगाओ वो भी हम्म। फिर आगे टाइम लगता है। चलो नीचे वाली चुनाई जो होती है ना, नीचे खड़ा होकर जो चुनाई करता है बहुत जल्द हो जाती है। जब ऊपर हो जाए ना फिर टाइम लगता है। आपका तो हाथ पहुंच जाएगा छत पे। हाथ पहुंचेगा, मिस्त्री को ईंटें बनानी है और गारा भी पकड़ाना है, तो काफी चीजें पकड़ानी होती है। सही सही। और नंबरदार देख लिया हमारा यहाँ प्लाट, देख लिया। कैसा लगा? जबरदस्त है, जबरदस्त है। माहौल, जबरदस्त माहौल है। जब से आया है कह रहा है ठंडी हवा लग रही है। हाँ इधर हवा तो लगती है लेकिन रात को फिर ठंडे मच्छर काटते हैं। ठंडे फार्म के लगा ठंडे टीके लगाते हैं वो। वहाँ से बाहर के आते टीके लगा देते हैं। हाँ, उस जगह से। और यहाँ पे कौवे भी काटते हैं, वो बैठे हैं। हाँ सामने अभी है, हमें पता है। हाँ अभी गया था वो खोलने के लिए सरिये, हाँ उसको काट रहा था, रुमाल ऐसे ऐसे घुमा रहा था। ये तो है। चलें जी माशाल्लाह। ये क्या इधर दफनाया हुआ है? ये ईंटें इकट्ठी कर दी थी क्योंकि खिल रही हुई थी ना। अच्छा इकट्ठी कर दी। सही सही। चलो ये भी सारी इधर इकट्ठी हो जाए ज़्यादा बेहतर है। इकट्ठी कर रहे थे। हाँ आप फिर आगे मैं आ गया, चलो गप्पे शप्पे चलो आके उधर रख रहे हैं सारी एक साइड। सही है सही। रास्ता खुला छोड़े, इधर कोई गारा वारा बनाते हैं। सारे पे उधर पड़ी हुई है, एक साइड पे ही है। सही सही। चलें जी उठाने में आसानी है। सही हो गया। वो क्या कहते हैं, कहीं उधर रखा है? दोनों कहीं रखे हैं। ओ, इसको मिट्टी को मैंने सीधा करना था, कहीं तो फिर उधर गई। उठा लेंगे कोई नहीं। हाँ इसके अंदर है ना ये जो डाली है। हाँ यहाँ से कहता हूँ जैसे ठंडा माहौल है तो ये सीधी कर दें। इतनी पड़ी है, इसको सीधा कर दें। ये देखेंगे माशाल्लाह। इधर जो है ना ट्राली उतारी है कुछ, और थोड़ी सी साइड रहती थी वो फिर उधर उतार दिया भाई वालों के पास, क्योंकि वो वहाँ से भी इधर से लेके जाएंगे। वो उधर बेहतर हो गई है कि अब उधर से हाँ नज़दीक हो गया ना, मज़दूरों को फिर फ़ायदा हो जाएगा। उधर उस साइड पे ना बिल्कुल नज़दीक वो दरवाजे के आगे उतार रहे हैं, वो उधर उतार रहे हैं। कुछ इधर इसके साथ पड़ी है, वो फाइनल हो जाएगा। बाकी फिर ये इधर बची हुई है, ये फिर कल देखेंगे क्या होता है इसका। और भी आएगी ट्राली या ये एक और आएगी आ जाएगी? कल कल आएगी। बोलता तो है, मैंने बोला है, मैंने कहा कल भेज दो। देखो अब कल भेजता है। आपकी 15,000 लग जाएंगे। मेरी लगेगी तकरीबन 16,000। 16,000? हाँ 16,000 क्योंकि आगे तो 8 और 16 आपकी अलमारियां भी हैं ना अंदर। हाँ 16,000 लग जाएगी। देखेंगे फिर। चलो जी वो उतर गई अब फाइनल। चलो आप इनको ले जाओ निशान, उधर से इनको बोतल पिला दो। सही। हाँ फिर वापस आ जाना। फाइनली वापस आ चुके हैं घर, ईंटों की ट्राली उतरवा के। अच्छा वो मैं बता रहा था इस तरह की, हाँ इस तरह की बनवाई है मैंने। आपकी है ना वो है आपकी इस तरफ, ये इतने तक आपकी इतने तक है। ये जो ऊपर वाला है ना ये वाली नहीं थी, मैंने वो ऊपर वाली साथ बनवाई है। इसी तरह सेम यही डिज़ाइन बनवाया है। इसकी पिक्चर दी थी उसको। हाँ मैं तो कब का आया हूँ, आप देख कर सोई हुई थे। फिर मैं आपके घर भी देख के आया हूँ, अभी अभी आ रहे हैं। ओए चुप करो ओए। जबरदस्त, अच्छा लगा। क्या पकाना है, खाने पीने का क्या है बंदोबस्त? कुछ नहीं, कोई सालन कोई रोटी कुछ है? कुछ नहीं बना रही। कुछ नहीं बना रही? सालन बना हुआ नहीं है? नहीं है, क्यों? ना ही कुछ है ना ही कुछ बना रही हूँ बस। क्यों नहीं बना रही? हाँ आज भूखे सुमे, आज कुछ नहीं मिलने वाला, कोई और दार ताड़े।
मैंने भी पूछना है, याद करा दिया, फिर मैं भी पूछूंगा क्या बनाना है। हाँ जाके पूछो, उधर तो उधर बोलेंगे कुछ ना कुछ बन रहा है। हाँ इधर कुछ नहीं बनेगा लगता है, आज भूखे सोएंगे। क्यों नहीं कुछ बनाना? सलाम दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन। तो व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है, तो आप लोग ने साथ रहना है। हाँ जी। ओ भाई, ओ पानी कहाँ से आ गया? ये आ गया। अच्छा वो भाई वाले जो है ना, वो बोल रहा था कि विंडो अपने हिसाब से। मैंने उसको बोला मेरी विंडो ये नहीं है, उसकी जैसा नीचे वाली ऊपर वाला नहीं था। मैंने कहा अभी ये मैं इस तरह तो नहीं बनवा रहा। कहता ये तेरी बनी हुई थी। मैंने कहा मेरी इस तरह थोड़ी बनी, मैंने बोला ही नहीं था इस तरह, उसको तो मैंने इस तरह बोला था। वो फिर मैं जाके उसको पूछा, उसने बताया अभी यही चीज़ बनी हुई है और बनी के रखी हुई है। मैंने कहा चलो फिर इसको कलर कर देना, तो फिर मैं उठवा लूँगा। बाकी ईंटों की एक ट्राली आ गई, ईंट की एक दूसरी ट्राली जो है ना वो सुबह आए या नहीं, कलर अभी ना करवाते ना। कलर अभी हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पानी लगेगा, मेरी सुनो, पानी लगेगा ना अभी, जैसे मिस्त्री लगाते हैं सीमेंट पानी, हाथ सीमेंट वाले होते हैं ना, वो लगाएंगे या पानी लगाएंगे या ऊपर से सीमेंट गिरेगी, वो कलर लगा होगा वो जल्दी उतर जाएगी। फिर जैसे कलर उसका ख़राब जहाँ जहाँ से होगा फिर दोबारा उसको पेंट कराएंगे, मतलब सेफ्टी हो जाएगी। अगर अभी से है ना, क्योंकि वो तो है खाली लूहा, उसके ऊपर पानी लगता रहेगा वो जंग चढ़ जाएगी, इसलिए ये तो कह रही थी वो सीमेंट जब लगती है ना फिर वही कलर ख़त्म हो जाता है। हाँ फिर कलर दोबारा ख़त्म हो जाता है ना दोबारा। वही चीज़ है कि भाई अभी फौरी तौर सेफ्टी के लिए सीमेंट लगेगी और पानी वगैरह लगेगा तो वो फिर हो जाएगा, इसलिए पहले ही कलर कर देगा, उधर लगाएंगे, फिर जहाँ से कलर उतरेगा फिर दोबारा कर लेंगे। अम्मा कहाँ है? पता नहीं पता, ऊपर होगी। फिर मैं मेरी ख्याल आवाज़ यहाँ आ रही है, ऊपर ही है, ऊपर है। चलें जी मिलते हैं फिर कुछ देर में। मैं आया और ये जा रहे हैं, खैर हो सारे डाकू बन के जा रहे हो। जा रहे हैं प्लाट पे देखने और वो आप लोगों का भर्ती भी सीधी करनी है ना, वो भी कर देंगे। तो फिर वो कहीं तो उधर रख दिया उनके घर, हाँ वो उठा लेंगे ना। वो कहेंगे आते जाते रहते हो, तंग करते हो। कोई क्या कहेंगे। चलो सही है, ठीक है, जाओ फिर लगाओ सफेद। लाइट भी नहीं है बाइक की, हम इतनी आलसी हैं, 50 रुपये लगते हैं लेकिन लाइट नहीं बनती हमसे। अंधेरे में कोई मोबाइल भी है, लाइट ऑन करके जाना। चलो सही है। कल इसका जो है ना गंजा रिवील होगा, पहले होते हैं ना फेस रिवील, इसका गंजा रिवील होगा तीनों का एक साथ। हाँ क्योंकि ये रुका हुआ है, इसने वीडियो भी बनाई थी स्पेशल। इसको मैंने बोला था कि भाई टेंड करवाओ तो मैं मिठाई खिलाऊँगा। इसने वो वीडियो बनाई, सारा कुछ कंप्लीट रख दिया, तो आगे फिर टाइम नहीं लगा। मिठाई की खातिर भी मिठाई खिलाओगे तभी मैं गंजा भी दिखाऊंगा और वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो कल आपको जो है ना मिठाई खिलाता हूं मैं, और फिर आप जो है ना गानी करवा देना। और आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी परी? लाल परी लाल परी 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 लाल परी। आपके ऊपर गाना आ गया है, सुना है? लाल परी वाला। अच्छा टीवी में देखा है। इसके काम देखो, आंखें खोला हुआ था फिर सो गया। और अम्मा जमाला जो है ना क्या कर रही है, खाना खा रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या है? चनिया वाली दाल खा रही हो? और खैर क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त, कमाल हो गया माशाल्लाह। खाओ खाओ। चलें जी, मैं गया था बाहर अपना, इधर से माहौल के हिसाब से मैंने कहा चलो जाके पता करता हूँ। और ये जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या खाना वगैरह रेडी हो गया? सबको खिला दिया? हाँ जी हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी अच्छी बात है। अच्छा बात सुनो, आपसे एक बात करनी है। मुझसे कोई बात ही ना करो आप। यार पहले मेरी बात तो सुन लिया कर, हर बार यही बात होती है, मुझसे कोई बात ना कर लिया तो क्या बात करेंगे? वही बात करेंगे। मैं और बात करने वाला हूँ, लाजमी थोड़ी है एक ही बात को मैं रैटा फैलाता रहूँ। फिर बंदा कहता तो है, पूछता तो है कि क्या बात है, मैं लाजमी थोड़ी है मैं एक ही बात करूँगा। से खाम खा बंदा पहले तो बात कर लेता कर नहीं,
पहले इसको। क्योंकि मैं सुबह की इतनी टेंशन है ना, मैं आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, सिर्फ आपको नहीं है। खाली आप अपने आप को देख लेते हो कि भाई मुझे टेंशन है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, सारा कुछ मैंने मेंटेन करना है, आपने नहीं करना। मैं क्या ऐसे खाम खा याशियाँ मार रहा हूँ, बस घूम फिर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ टेंशन भी आपको है। अभी मैं क्या करने गया था, यही बात भी यही करने वाला था आपसे, कि मैं गया था दुकानों पे यही पता करने के लिए। स्पेशल अहमद की वजह से मैं लेट हो गया, कि मैंने कहा अहमद आ जाए, उसको फिर साथ लेके जाऊंगा। वो वसूली पे था तो वो लेट आया। वो जैसे आया उसने कहा कि मैं इसलिए चला गया था इधर से। मैंने कहा वीडियो भी नहीं बनाई, मैंने कहा खैर है मैं पहले वो काम कर लूँ, अगर वो हो जाता तो मैं गुड न्यूज़ दे दूँगा। वो गया हूँ, जिस दुकान वाले के पास गए वो यही कहते हैं कि भाई इतना उधार नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का उधार कर देंगे। तो 1 महीने के बाद मैं कोई लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ या ये मिल मेरे अब्बे की है जो मैं उधर से उसको पर अगले बंदे को दे दूंगा कि हाँ मेरे घर भी कोठियाँ बन जाएं और पैसा भी मुझे इधर से मिल जाए, मुझे टेंशन भी ना हो। नहीं बेचनी गाड़ी, गाड़ी नहीं बेचनी, फिर मैं कहाँ से बनाऊँ घर? जहाँ से मर्जी बनाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी। अच्छा अब इसके दिमाग को चेक करें, अब मैं गलत हो जाऊंगा अभी, क्योंकि औरत के आगे बहस करने वाली बात वही है कि जो भी औरतों के साथ बहस करता है, अगले देखने वाले भी मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, वो कहेंगे कि वैसे इसके साथ बहस करना ही बेहतर नहीं था, फजूल कर रहे हो। लेकिन अब आप लोग खुद सोचो कि एक तरफ घर बनाना है, दूसरी तरफ कहती है कि भाई जहाँ से पहले ये होता था उधार लेता था तो फिर इसी का रोला होता था कि उधार नहीं लेना, और चाहे भूखे बैठे रहे हम नहीं उधार लेना। अब क्या कहती है भाई हाँ उधार लो, उधार लेकर घर बना दो तो गाड़ी ना सेल करो। भाई ये कौन सा हिसाब है आपका, कौन सा इंसाफ है? बस आप इस बात पे बहस क्यों दोबारा शुरू कर देते हो? ये जो है ना, ये बात आप वीडियो में करनी ही नहीं चाहती। एक तो वीडियो बनाते हो, ऊपर से फिर वही बात। मैंने कहा है जैसे बनाना है बनाओ। इतनी सुबह की इतनी बंदा होता है ना, कोई अक्ल वाली बात करता है। क्या करना है, उल्टा अगले बंदे को और परेशान कर देना है कि भाई हाँ एक पहले मैं जलील कम हुआ हूँ और मजीद और भी हो जाऊँ। ऐसे बोला था उधर सब कुछ करो, मुझे पता था पहले। ऊपर से कहता है मुझे टेंशन है, मुझे टेंशन क्यों? हमें नहीं है, हम क्यों इंसान नहीं है क्या? तो फिर जब घर हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो मजीद फिर बहस करने का कोई फायदा? फिर ऐसा करो, सारी चीजें सेल कर दो, हर चीज बेच दो, जो चीज घर में पड़ी है ना सारा कुछ बेच दो। सिर्फ 4 छोड़ दो जो पहले हमारे पास थी, और जो है ना सारा कुछ ये वो वैसे मैंने पता है क्या यही सोचा हुआ था। मैंने कहा भाई जो बेड है, अलमारी है, वो भी हम ड्रेसिंग ये हम बेच देंगे। उधर जो है ना हमारी 3 फुट की अलमारी लग रही है, तो उस अलमारी के जो डोर होंगे, दरवाजे होंगे, जो उसका पेंट होगा या जो डिज़ाइन होगा, फिर हम जो है ना उसी डिज़ाइन का अपने बेड वगैरह और ड्रेसिंग ये चीज़ें बनाएंगे कि वो मैचिंग हो जाएगी। ये जो है ना अब वो 3 फुट की अलमारी हम कमरे के अंदर लगाएंगे तो ये बेड वगैरह इनका कलर या इसका मैचिंग चेंज होगी। तो इसलिए मैंने कहा, सोच रहा था, मतलब इसको अभी तो बोला ही नहीं, तो ये हाल है। तो मैंने कहा इसको सेल कर देंगे तो फिर जो है ना वो एक सोना सेटअप बनाने के लिए भी उसका सेटअप बराबर हो जाएगा। जैसे बोलते हो ना, ऐसे कभी आपने पूरा किया है? मुझे ये बताओ, आप पूरा किया है कभी? नहीं, फिर आप लोगों की ऐसे मुझे बोल के ना फलान चीज बेच देते हैं, मैं फिर ऐसे करके दूंगा, फिर कभी करके दिया है वैसे? क्या होता है कि बस लेकिन जो है ना गाड़ी का नाम नहीं लेना, बस गाड़ी का नाम नहीं लेना, फिर 2 पैसे मैं घर बनवाता हूँ, या फिर मैं कहाँ से दूं, मेरे पास फिर वो घर का फिर नाम ही ना लो। फिर ऊपर से फरमाइशें किस चीज़ की होती हैं कि हाँ जी मुझे 2 कमरे होने चाहिए, फिर ये क्यों फरमाइश करती हो? फिर ये बोल सकती हो ना कि ठीक है जो बनता है बना दो, 1 कमरा बनता है उसी में गुजारा कर लेंगे। फिर ये क्यों नहीं कहती कि ठीक है गुजारा? फिर ऊपर से कहती भी 2 कमरे, मैं कोई जादूगर हूँ जो मैं जादू करके मैं ले आऊँगा। मैंने नहीं कहा आपको, आपने जो है ना 2 कमरे से क्यों बोले ना बनाओ? मैंने बोला है आपको ना बनाओ। दूसरे कमरे का मैंने क्यों बोला है? 1 कमरे में आप अपनी माँ को सुलाओगे, बिठाओगे, अपनी बहन को बिठाओगे, अपने बच्चों को बिठाओगे, किस किस को सुलाओगे? ऊपर से सर्दियाँ आ गई हैं, सब सोएंगे। आप ऐसा करो, ये कूलर पड़ा है इसको भी सेल करो, ये सारा सामान भी सेल करो, जो इधर पड़ा है ये भी सारा सेल करो, उधर जो पड़ा है सिर्फ 4 पाइयाँ छोड़ दो जो हमारे पास पहले पड़ी थी, और जो है ना सारी चीजें सेल कर दो, जो जाओ सबको सेल कर दो। बस आप ठीक है, आप फिर आपको खुशी भी मिल जाएगी जब नहीं, सब चला जाएगा। सब चीज़ें सेल करके फिर क्या करूं? हाँ बताओ, सब चीज़ें सेल करके फिर क्या करूं? घर बनाओ, अपना घर मुकम्मल करो, फिर जाके बैठो,
अपने महल में जो सारी चीजें सेल करके बना रहे हो, फिर जाके बैठना। यार मुझे ये बता, तुझे क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं यार क्यों मुझे ऐसे खाम खा तंग करते हो, तकलीफ क्यों देते हो मुझे? खाम खा के एक टेंशन पहले होती है और मजीद टेंशन क्यों देते हो? ये किसी के दिए हुए गिफ्ट हैं, सरप्राइज हैं, मैं ये नहीं बेचने दूंगी आपको। आप क्यों नहीं समझ रहे? पूरी जिंदगी, ये भी बात मेरी सुन लो, पूरी जिंदगी जो है ना, आप चाहे 100 चीज भी ला के इस घर में ले आओ ना, उन चीजों में से मेरा नाम नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये स्पेशल सलमा के लिए लेके आया हूँ। सिस्टर ने मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया है। आपकी खुशी के लिए किया है तो मैंने उसी सिस्टर से एक बात की है, कॉल कर ली है। उसने बोला है भाई घर बनाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वो कहती है कि कोशिश करो कि ऐसे बन जाए, नहीं तो फिर कोई नहीं, फिर बेच दो चीज़। अब उसने यही बोला है कि भाई मैंने आप लोगों को दी है लेके, आपकी चीज़ है, आप बेचो इसको, आप अपना रोज़ी करो या इसको बेचो, जो कुछ करो। मैंने उसको बताया, मैंने कहा सिस्टर जी इस तरह है, मुझसे घर नहीं बन पा रहा, तो मैं ये मजबूरन मुझे गाड़ी बेचनी पड़ेगी, तो मैं घर जो है ना बनाना चाहता हूँ, तो घर आगे ऐसे एक कमरे से तो गुजारा नहीं होगा। उसने बोला चलो ठीक है बेच दो। पूरी जिंदगी में यही एक चीजें मिली थी जो मुझे इतनी खुशी थी इनकी, बहुत ज्यादा। आपने वो ही खत्म कर रहे हो आप, वो भी सारी चीजें ख़त्म कर रहे हो? किस लिए कर रहा हूँ? आपके घर के लिए कर रहा हूँ। नाम बार बार क्यों लेते हो? मैंने ओ भाई वो नाराज क्यों होते? नाराज ही है। बस देखो और साना भी क्या आपसे तो अमीना ही अच्छी है, वो जो मान लेती है हर बात। कितना मान लेती है तो कमरा भी पूरा कहती है मेरे नाम कर दो, और किसी को आप कह रही हो ना नहीं, नहीं, एक कमरा बना लो, भाई, ये किसी को बैठने भी नहीं देगी। हाँ साना आया नहीं। अच्छा, वो अब उसको बोलो ना कि घर बनाना है, मान जाए। भाई नहीं करो अमीना, नहीं करो। ना तो घर छोड़ के ना जा। मैं वैसा भी घर ना छोड़ के, ना ना बस अल्लाह ना कही अल्लाह ना, बस मैं घर छोड़ तो वैसा भी तेरा ना, ना, भेज रहना और मैं कुछ रहना सारा चीजा बेची मैंने, पता है ते को आधे कार ही बेच छुड़े से सारे सामान ना ना बेच अल्लाह छुड़े ना से। करी। बस तो अभी घर इतने अभी दुआ कर ऐसा ते कार ऐसा कार थे वापस आ जाए, रेंटी तो रहेगी, फिर रेंटी अपने भाई को बोलो क्यों गाड़ी सेल कर रहा है, क्यों ना बेचे गाड़ी। अब मैं क्या करूं? मैं घर जो मैंने बनवाना है कहाँ से बनवाऊं? अपने आप को बेच दूं? नहीं दोबारा पैसे तो अल्लाह पाक दे रहे हैं ना। अल्लाह पाक देगा, दे रहा है, लेकिन अब क्या करूं? घर जो बनाना है, अभी घर जो हमने ये बेच दिया है, आगे हम घर नहीं में बचा उन्हें पैसे देने उन्हें को दे दूंगा। एक गाने खत्म, तुम झगड़ा ना करो, किसी ने उन्हें झगड़ा ना किया करो। कई झगड़ा ये करती है, मैं नहीं करता, ये करती है, ये जो खड़ी है। चल जाते हैं अमीना, एक कमरा जो था बढ़ना पे हैं उधर मुझे मार दे घर ना उधर तो साकू मांडे से सुमांडे से साकू तो शायद हाँ, बात बताओ दस। शायद तो शायद वो कहती है मेरी सुनो, मैंने बाले को सुमांडे से कमरे दे बेच मैं को सुमांडे से बांडे से अभी माफी दिखा वन अबे माफी अबे अलैदा वो कहती है अपने माँ बाप के घर चली जा, हमारे कमरे में कब्जा नहीं करना। अब क्या करूं मैं? बताओ, मैं तो पागल हो जाऊंगा अमीना। जो अल्लाह तक में दुआ करो, घर नहीं बिक सकता। और भाई नाराज हो गए ना, और भाई ने बेच दिया है, नाराज होंगे? वो अल्लाह तक ने को क्या ओदा अब आगे घर बनाना है, कैसे बनाए? ये जो है ना, ये तो गाड़ी नहीं बेचने दे रही। अब इसको बोलो ना कार बेचने दे, फिर घर बनाते हैं। नहीं गाड़ी क्या नहीं बेच सकते ऐसा। एक ही बात तो गुस्सा कर रही ना गाड़ी गाड़ी क्या नहीं बेच सकते बस। तो शायद इसको समझाओ, इसको समझाओ, नहीं तो खाम खाए से अल्लाह ताला अकबर भी को कॉल कर दूंगा, डॉक्टर को आ जाए घर आ जाए तो फिर उन्हें ना सलाह करनी, उन्हें ना अकबर भाई से सलाह की है, उसने बोला है ठीक है घर बना लो अच्छा सा, गाड़ी फिर ले लेना। जरा सामान गिद्दी खड़ी ना, वो सामान अपना हुआ जरा जितना तक वेंदन उतना बढ़ाते बस छोड़ दे। यार एक सामान, ये खाली बेड सोफे के बेचने से फिर क्या हो जाता है? नहीं अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ये भी मैं आपको नहीं बोलती कि आप ये बेच दो, ये बेच आपको बोल अल्लाह ताला ही ये अगर 2 भाई इसमें भाई 4 साल की शादी है, 4 साल से कहने नहीं शादी को, तेरी शादी को था 2 साल से कहना जाता
हाँ, इसकी शादी को 4 साल हुए, मेरी शादी को 3 साल 2 साल हुए हैं। 2 साल ये 2 हुए साल तो पहले मैं किसके साथ थी? मुझे ये बताओ, आप इस बातों को छोड़ो, वो जो आप नहीं मान रही, आप घर कहाँ से बनाएंगे ये बताओ। मैं अपने आप को बेच दूं? नहीं, अल्लाह का अपने बच्चे फिर अल्लाह तो बच्चे भूखे रहेंगे हो गया। बच्चे भूखे रहेंगे, फिर इसको समझाओ ना, फिर इसको समझाओ, इसको समझ नहीं आती ना, इसको समझाओ। फिर इसको बोल बोल थक गया हूँ, इसको समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ? ये भाई आप बराबर बोलता है, नमस्ते कहता है, अल्लाह का दुखी बात दे रहे थे क्या छड़ी आप में बिना का मस्ती लागे उन्हें दूसरे पे दिक्कत लागे और उन्हें क्या मुझे नहीं पता, आप अपनी बातें कर रही हो, इसको समझाओ बस। घर बनाना है, कैसे बनाऊं मैं? अल्लाह का बेटा जाने ना। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। बहस नहीं करो, छोड़ो। अल्लाह मैं सुबह से भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे परेशान नहीं करो। अच्छा, तुम परेशान हो, मैं तो हूँ ही नहीं। अल्लाह का बेटा जाना है जो अल्लाह का उन्हें मिस्टर काल का दो गाड़ी एक मिनट अभी ना, मुझे ये बताओ, मेरी सुन, अपनी ना मार, मेरी सुन। अब अगर घर जो बनाना, अमीना एक मिनट, अमीना बात करने दो। अब जो है ना, घर जो बनाना है, एक तो आप कहती हो कि घर बनाना है, खाली एक कमरा भी अभी जो पैसे बचे हैं, एक कमरा अगर बना लो ना, उसके बाद भी मैंने हिसाब लगाया है तकरीबन 6 से 7 लाख का एक कमरा साथ में, और ये चीज़ें जो है ना बीच में, वाशरूम ये ज़रूरी है। अगले वो वाशरूम बना ही नहीं रहे, वाशरूम भी हमें बनाना पड़ेगा, वो नहीं बना रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें, 4 दीवारी भी हमें, रोड वाली साइड पे हम हैं, 4 दीवारी भी हमें देनी पड़ेगी। उनकी हमारे आगे कमरे आ जाएंगे, वो 4 दीवारी ना दें, उनको उस चीज़ की भी बचत हो रही है। जिसने भाई तक कहीं रोका है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। अब इतना देख लो कि अमीना एक मिनट बात करने दो। अभी जो इतना कुछ है कि क्या मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही कि इतना मेहनत से अच्छा सा लोगों से मांग मांग के मैंने ये घर बनाया था। जब ये घर मेरा मुकम्मल हुआ, मैं अब जाकर रिलैक्स हुआ कि मेरी सोलर प्लेटें लग गई, सारा कुछ लग गया, उसके बाद फिर ये मसला बन गया कि भाई घर सेल करो भैया। अब ये है, अब देखो इस चीज़ को अगर मैं ना बचाता, उस वक्त सिस्टर से मैंने यही बात की थी। मैंने कहा सिस्टर जी इस तरह है, भाई वाले कहते हैं भी घर सेल करना है, तो उसने यही बोला था भाई आप ऐसा करो, घर ना बेचो, आप गाड़ी बेच के ना उनको हिस्सा दे दो। अमीना एक मिनट चुप, उसको भाई गाड़ी बेच के उनको हिस्सा दे दो, ये घर आप रख लो। तो उन्होंने फिर आगे सारी एक चीज़ को बंदे को पता होता है, फिर मज़ीद इस चीज़ पे मेरा साथ देने की बजाय ऊपर से मेरे साथ बहस करना शुरू हो जाओ, तो फिर मैं आगे क्या कहूँ। एक बंदे को इतना ही परेशान करना होता है कि हर किसी को पता है कि कितनी मुश्किल से, आप सब देखने वालों को भी पता है कितनी मुश्किल से हमने ये घर बनाया था, कितनी बहनों ने, माओं ने मेरा साथ दिया था। समझे कि मैंने भीख मांग मांग के ये घर बनाया। तो फिर जो है ना, अब मुझे क्या तकलीफ़ नहीं होगी, और आगे जो परेशानी बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, या कि मैं खुश हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि मैं गाड़ी सेल कर दूँ, मैं ये कर दूँ, फिर भी इन्हीं के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, ताकि ये उधर जाके साफ़ सुथरे माहौल में हूँ, इनको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, इनका कमरे बन जाए, इनके वाशरूम बन जाए, इनका सारा सिस्टम बन जाए, ताकि इनको कोई मसला ना हो। लेकिन क्या है कि फिर भी मैं गलत हो रहा हूँ। अब बातें कमेंट्स में भी यही कह रहे हैं कि उस वक्त घर बेच दिया, पहले नहीं सोच आ रही थी घर बेचने की। अब आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ कि किन मुश्किलात में और किन झंझाट में मैं फंसा हुआ हूँ, कि मैं किस को जवाब दूँ कि क्यों घर बेचा। ये मैंने पहले भी बोला था कि मैंने नहीं बेचा, मेरी क्यों यकीन नहीं कर रहे। एक बार बार बोल रहा हूँ। वो भाई वालों ने बोला कि घर सेल करना है, हमें हिस्सा दो, हमने बच्चों की शादी करनी है, उन्होंने अपना एक सेटअप बनाना है, इसलिए मैंने ये मजबूरन कि भाई रोज़ के झगड़े झेड़े फसाद से जान छूट जाए, इन टेंशनों की वजह से मैंने कदम उठाया कि भाई ठीक है, हामी भर ली, हाँ कर ली कि सेल करता हूँ। अब फिर ये है जो कि भी आगे फिर घर बनाना, ये तो मेरे लिए मुश्किल है। मुझे पता है कि मैं बहुत ही आगे मुश्किलात में ही आऊँगा, मुझे पता है सारा कुछ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। घर छोड़ के चला जाऊँ फिर ठीक है, फिर अपनी मर्जी से बनाते रहना। मैं घर ही छोड़ के चला जाता हूँ ना, मैं इधर हूँगा। मैं अमीना अब मुझे ना गुस्सा आ रहा है, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। आप लोग रहो, सारा कुछ आप लोग इधर रहो, जो कुछ बनाना है बनाओ, मैं नहीं कुछ करता बस। आप पता है क्या, आप चुप हो जाओ। आप मैंने कहा चुप हो जाओ। ऐसे खाम खा के एक बंदे को आगे से फिर बातें आ जाती हैं कि हाँ जी सिर्फ टेंशन आपको नहीं है, हमें भी टेंशन है। यार टेंशन मुझे नहीं है क्या?
मैं मुझे शौक है, मैं आपसे ज़्यादा मेरी इज्जत बनी हुई है गाड़ी पे। मैं जो चौक पे जाता हूँ, ये सवारी लेकर जाता हूँ, अगला पूछता है, मैं खुश होकर कहता हूँ यार मेरी गाड़ी अपनी है। पहले जो मैं ड्राइवरियाँ करता था वो अलग बात थी, ये अगले के आगे मेरी इज्जत बन रही है कि कहता हूँ कि यार मेरी गाड़ी है। मैं उस चीज़ की भी कुर्बानी दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए। लेकिन क्या है, फिर भी मेरे लिए कह रहे हैं कि हाँ जी इसको कोई टेंशन नहीं है। हमें टेंशन है सबको, अपनी हर किसी को अपना पता होता है अगले बंदे की फीलिंग, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में। मेरी रात दिन की नींदें हराम है आपसे ज़्यादा। आप फिर भी मेहनत करती रही हो, सख्त काम करती रही हो। मैं 7 साल से ये जो एसी में बैठा हूँ, अब मेरी हालत खुद देखी हुई है कि ज़रा सा धूप में जाता हूँ कैसे मछली की तरह तड़पने लग जाता हूँ। फिर तो धूप तो ना जाएगा ना। ये चीज़ होती है, हर बंदा अपने आप को देखता है। पर इनको समझ, आगे से इनको कोई बात बोलो तो इनको समझ नहीं आती, उल्टा हमें भाई घर नहीं बेचनी, गाड़ी नहीं बेचनी, गाड़ी नहीं बेचनी। क्या बंदा आप करे, अब इतनी नहीं समझ। गुस्सा किस बात के लिए कर रहे हो? गुस्सा किस, मैं क्या करूँ? आपको जो है ना उल्टा, एक बंदा होता है उल्टा तसल्ली देने के बजाय उल्टा गुस्सा मेरे ऊपर कर रहा है। अभी मेरा इसमें, मेरी क्या गलती है इसमें? आपकी गलती यही मैंने है क्या कि किया है? मैंने बोला है ये घर सेल करो, सारी चीजें सेल करो, मैंने बोला है। मैंने गलती यही है कि आप बीच में ऐसे ना मुझे तंग करो। भाई नहीं जाएगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है। सारी भाई, चीजें ऐसे नहीं करो ना, भाई, हर अल्लाह तो चीज देखा सेल जाता कर है। दो, गाड़ी देखता कर दो, अल्लाह हर चीज कर से दो। दुआ कर तेरे असा नवी एक भाला गाड़ी को एक बंदा होता है, नवी नवी किसी कार की के जगह नहीं और मुझे नवी लेके दोगे उसको समझाओ। नहीं, ऊपर से गुस्सा हो जाते हैं जी। हाँ यार ऐसे एक क्यों बंदा बोलते हैं, ऐसे टेंशन क्यों में बोलते है, हैं? एक बंदा आप सब कुछ कर रहा है, फिर जो आप कहोगे हाँ गुस्सा नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? सारी टेंशन आपको होती है और किसी को नहीं होती। ठीक है, मैं पूरी पैसे दुनिया चल रही है, पैसे किसी को टेंशन है, सिर्फ आपको टेंशन है। पैसे पड़े हैं, अपनी मर्जी से जाके बनवा लो, बात खत्म। मैं देखता हूँ कैसे बनवाती हो, फिर बनवा लो। मैंने खुद रहना ही नहीं है। जाओ, मैं अपना ना सुबह मैं ना, चली जाऊंगी। चली जाऊंगी ऐसे खाम खा दिमाग खराब।